और तुम करो कहीं भी हम टच कर लेंगे, यानी कि तुम अपने घर की बेटी बहनों को तुमको कोई टच करेगा तो तुम क्या करोगे? यही बात बोलोगे? तो क्या यानी तुम्हें अपनी बेटी बहनों से तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं है? नीतीश जी जो है जिसके साथ गठबंधन में है, वही जो महिलाओं के जो बुर्खा साड़ी बाकी जो है उसको खींचने में उसको वो फेमस है, तो आप नीतीश जी ने क्यों नहीं करेंगे? नीतीश जी को भी उसी का हैबिट पड़ गया। और नीतीश जी भी जो है एक सभ्य महिला, एक डॉक्टर का जो उसका जो है नकाब खींचने की कोशिश की, तो आप सोच सकते हो। इसके साथ साथ हम यूपी में और बाकी कई जगहों में इस बीच में मैंने देखा कि महिलाओं का जो है कोई बच्चा है तो कोई लड़का है, कभी कोई बजरंग दल का है, कोई RSS का, उसका जो है नकाब और किसी का साड़ी किसी का दुपट्टा खींच रहे हैं। तो पहले से तो हो रहा, लेकिन अब जो एक स्टेट का हीट जब ऐसा करने लगा तो लोग और करने लगे। यानी कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, संवैधानिक कोई मर्यादा नहीं है, कोई हमारी महिलाओं का, हमारी जो बेटी बहनें हैं उनके लिए कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में बचा। अब बिहार में तो खास कर नहीं बचा कि भाई कोई भी महिला अगर जाती है तो उसका कोई भी उसका दुपट्टा खींच सकता है, उसका नकाब खींच सकता है, उसकी साड़ियाँ खींच सकता है। तो आप सोचो क्या दशा है इस देश की कि महिला का जो उस तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश जी का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया। ख़राब तो ऐसे हो ही गया है जब से वो बीजेपी के साथ में, जब से आज 20 साल से चल रहे हैं, उनको लगता है कि हम कभी बदलेंगे ही नहीं। और ऐसे भी ख़राब हो गया, थोड़ा सा दिमाग ढीला भी हो गया। वो किसी का पकड़ लेते हैं, किसी का कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब महिलाओं को देखने के बाद, जब से उनकी बीबी गई तब से महिलाओं को देखने के बाद उनके अंदर एक अलग ही क्षमता आ चुकी है, वो जो चाहते हैं वही बोल देते हैं। तो ये उनके अंदर कहा जा रहा है कि पिता के समान हैं, लेकिन उन्होंने पिता की भावनाओं से ही उनका जो है हिजाब नीचे किया। मैं भी कहता हूँ कि पिता के समान है, पिता के भावना से ही उन्होंने हिजाब को किया वो देख। लेकिन बात है कि जो समाज में जो मैसेज गया और उनके मन के बारे में कौन जानता हो, तो मैं सोच रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सभ्य हूँ, आप सभ्य अगर हो, लेकिन जो आदमी खुद सभ्य नहीं है, जो आदमी लगातार इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो हम कैसे मान ले? और जिस पार्टी में वो पार्टी लगातार इस तरह की एक्टिविटी कर रही है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, है ना। लगातार इस तरह के बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसी एक्टिविटी है, कभी कोई थाईलैंड में पकड़ा जा रहा है, कोई बड़े होटल में पकड़ा जा रहा है, तो कोई फॉरेन में पकड़ा है। वो सब छोड़ो ना, हमारे जो बड़े हेड हैं उन्हीं का वीडियो लीक होने की बातें चल रही है कि भाई अमेरिका में तो चाइना में तो कहाँ। जब बड़ा जब वैसे चला तो उसका छोटा जो है उसके साथ में रहने वाला वो भी सोचा कि हम भी वैसे ही करते हैं, हम भी करेंगे तो हम भी हाईलाइट हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बीजेपी के तमाम नेता हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई गलत नहीं किया है। अगर हिजाब पहन के कोई स्टेज पर जाता है, क्या मालूम कोई आतंकवादी है या कोई। अच्छा ये बताओ कि जो आजकल पीला गमछा पहन के जाते हैं बजरंग दल RSS वाले, तो सब लोग कहते हैं कि बजरंग दल RSS जो आतंकवादी संगठन है। ये मीडिया का कहना, बाकी लोगों का कहना है। तो यानी कि बजरंग दल जो कोई पीला कपड़ा पहन के अगर जाए, जो कोई पीला किसी के बाप का नहीं है, जो चाहे वो पहन सकता है, चल सकता है, यानी सबको हम आतंकवादी बोलना स्टार्ट कर दें, सबको कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दें कि आतंकवादी संगठन से है, उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दें, है ना, उसके गर्दन दबाना स्टार्ट कर दें। तो कोई महिला, देखिए आप जिस देश में रहते हैं, आपके माइनॉरिटी अगर आप मेजॉरिटी हैं तो आपका राइट है कि आप माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन करें, उसकी इज्जत करें, और ख़ासकर महिलाओं का इज्जत करें। जिस देश में महिलाओं का इज्जत नहीं है उस देश में संविधान की क्या बात है? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ख़ासकर माइनॉरिटी के लिए आपका कई सारे आपने आर्टिकल पढ़ी होगी, फंडामेंटल राइट है। आप आर्टिकल 25, 26 और 19, 30 का पढ़ो, उसमें प्रोफेस प्रोपेगेट की बात करता है दैट एवरी माइनॉरिटी हैव राइट है ना टू सीव और अपनी आइडेंटिटी को सेव करे, उसको प्रूफ करे, उसको उसमें रहे। तो आप किसी का आइडेंटिटी को छीनना चाहते हो, है ना। एवरी क्यों किसी के पास भी राइट है कि वो अपना प्रोपेगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, और जो चाहे वो पहन सकता है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं लगातार कि अगर किसी महिला का पल्लू या किसी महिला का हिजाब अगर कोई इंसान छूता है उसकी बिना इजाज़त के, तो उसकी निजी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं। आप बताओ, जब माइनॉरिटी, जब हमें संविधान हमें हक देता है, हमें हकूक़ देता है, तो हु आर यू to stop me to wear any nakab or something, to hijab or something? Nobody have right to interfere in the constitutional liability. नीतीश कुमार को धमकी बहुत मिल रही है सर, बाहर से पाकिस्तान भी दे रहा है। देखो आज देश की क्या दशा है कि पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान को जो है पाकिस्तान दे रहा था, पाकिस्तानी जो है कोई गुंडे मवाली जो रोड छाप जो है वो भी अब जो है बड़े बड़े नेता को जो इस तरह दे रहे थे। सोचो बीजेपी की क्या हालत है। बीजेपी के शासन काल में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना ही रोजगार सुरक्षित है, ना कुछ सुरक्षित है। और अब तो हिजाब पहन के जो चलने वाले, जो अपने प्रोटेक्शन करने वाले हैं, अपने आप को इज्जत और आबरू में रहना चाहते हैं, वो भी आज सुरक्षित नहीं है। यानी कि आज आने वाला समय में ये होने वाला है कि कोई बेटी बहन अगर रोड से बाहर निकलेगी तो उसका नकाब खींच लिया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, जो हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो आने वाला समय में ऐसे ही बढ़ेगा। बीजेपी के पास तो बहुमत है, फिर वो उसको अलग कर सकती है नीतीश कुमार को, फिर क्या लग रहा है? देखिए बहुमत होने का मतलब ये थोड़े है
कि आप किसी की मान मर्यादा को आप उसकी तार तार कर दोगे। बहुमत होने का मतलब ये थोड़े कि देश की जो है संपदा को आप लूट लोगे। बहुमत होने का थोड़े है कि बच्चों को रोजगार वगैरह नहीं दोगे। बहुमत होने का थोड़े है कि आप जो देश की जो इकोनॉमी को और खासकर पैसे जो गिर रहा है रेगुलर वो डिक्लाइन कर रहा है, तो आप उसके मतलब उसको बर्बाद कर दोगे। आप जानते हो आज देश की क्या हालत है। आप टॉप पुअरेस्ट कंट्री का देखोगे जीडीपी के हिसाब से तो हिंदुस्तान सबसे निचले पायदान पे है, 50वें स्थान पे है। तो सोचो कि आज उसमें उस 50 लिस्ट में ना पाकिस्तान का नाम है, ना बांग्लादेश का नाम है, ना ही उसमें नेपाल का नाम है, ना श्रीलंका का नाम है, बाकी और कंट्री का नाम नहीं है। जो अफ्रीकन कंट्री है उसी का नाम है, और उसमें भी सबसे निचले स्तर पे है। आप डालो गूगल पे देखो टॉप 50 पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप उसमें जो आ रहा है कि इंडिया सबसे निचले पायदान पे टॉप 50 पे है। तो आप सोचो इस देश की क्या दशा है। क्या लग रहा है कि कोई शिकायत दर्ज हो रही है लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्या लग रहा है? भाई जब सरकार हमारी जब इसकी है, जब सरकार जो है जो गुंडे मवालियों की सरकार है और उनकी सोच वैसे ही है, तो क्या होगा जब उनके कानून ही ऐसा बन गया है कि हम इनका फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी को हम वायलेट करेंगे, संविधान को हम नहीं मानेंगे, दलित को हम मारेंगे पीटेंगे, उसको पेशाब पिलाएंगे तो ये करेंगे, थूक चटाएंगे, माइनॉरिटी को मारेंगे, ओबीसी को मारेंगे, तो वो कर रहे हैं। वो आप वोट दो उनको। हाँ बीजेपी बचा रही है नीतीश कुमार। देखो बीजेपी क्या है, बीजेपी क्या आप बताओ कि जो बीजेपी का सबसे टॉप हेड कौन है, जो टॉप हेड स्कैंडल में पकड़ा जा रहा है, उसके बारे में कभी किसी कंगना के साथ आ रहा है, तो कभी स्मृति ईरानी के साथ आ रहा है, तो कभी किसी के साथ आ रहा है, कोई अमेरिकन मॉडल और यूरोपियन मॉडल के साथ आ रहा है। तो आप सोचो नीतीश बाबू उससे पीछे क्यों रहेंगे। नीतीश बाबू भी चाहते हैं कि ऐसा हम करें, लेकिन वो एक महिला डॉक्टर थी, वो इज्जतदार घर की थी, वो रिस्पेक्टेबल थी, जिसने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखो, वहाँ मंगल पांडे जो हेल्थ मिनिस्टर था, है ना, मवाली, वो हंस रहा था, उसके साथ साथ बीजेपी के 3 और नेता थे, वो हंस रहे थे। लेकिन मैं उसको जो है, जिसको हम मवाली सच समझ रहे थे, डिप्टी सीएम क्या नाम है उसका, जो गृह मंत्री बना है, सम्राट, वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे थोड़ी सी उस पर थोड़ा सा सिंपैथी आया कि देखो बाकी मंगल पांडे और बीजेपी के जो हैं वो उस पर हंस रहे हैं, वो यानी वो तनकीद कर रहे हैं कि नीति जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और वो प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ देखो अब यूपी का संजय निषाद है। अरे तुम संजय निषाद हो, तुम दलित हो, और तुम कह रहे हो कहीं भी हम टच कर लेंगे, यानी कि तुम अपने घर की बेटी बहनों को तुमको कोई टच करेगा तो तुम क्या करोगे, यही बात बोलोगे। यानी तुम्हें अपनी बेटी बहनों से तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है। सर जी, क्या नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए? नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए और नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह का जो है लगातार बढ़ेगा। आप देखो ना, ये सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया। अगर सीजीआई उसी समय एक्शन लिए होते, सीजीआई उसी समय सरकार के ऊपर के एक्शन लिए होते, तो आज जो है जो जगह जगह जो जूते फेंके जा रहे हैं, जगह जगह उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, इस तरह नहीं होता ना। तो जिस तरह से नीतीश गवर्नमेंट ने किया, नीतीश ने किया, अगर उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता, कुछ बातें नहीं होती, इस तरह से कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं लेती है, तो हमारे और आपकी बेटी बहनें कहाँ सुरक्षित है, आप कहाँ सुरक्षित है। आप दलित करते रहो, आप ओबीसी करते रहो, आप माइनॉरिटी करते रहो, आप जनरल ब्राह्मण और राजपूत करते रहो, आपको मारती रहेगी, कुचलती रहेगी, आपको फूट डालो राज करती रहेगी। सर, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि ये देश कानून से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, किसी के हिजाब से नहीं चलेगा। आज ये बताओ कि गिरिराज को कानून का मतलब मालूम है, रूल रेगुलेशन को जानता है, उसको फंडामेंटल राइट और ड्यूटी के बारे में मालूम है, उसको 50 फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल और ड्यूटी के बारे में आप पूछ लो, पता चल जाएगा उसको कि क्या रूल है रेगुलेशन है। जो आदमी पूरी ज़िंदगी लोगों को ड्राइविंग किया है और वो जो है उल्टे सीधे बोल के अपने आप को नेता बनना चाहता है ना, उसको इंटेलेक्चुअलिटी की कोई उसको परिभाषा नहीं है, लिटरेसी की परिभाषा वो नहीं जानता है, वो बात करेगा, सिखाएगा कि महिलाओं को क्या पहननी चाहिए, क्या ना पहननी चाहिए। जब हमें संविधान राइट देता है तो तुम कौन हो? तो सर वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया सही किया है। अरे मैं कहता हूं कि अगर उसकी बेटी बहने के साथ अगर ऐसा नीतीश गवर्नमेंट करते तो क्या होता। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी बातें हो, यह साफ शब्द है, गलत है, इसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई उसकी बेटी बहनों के साथ ऐसा करे तो वो क्या करेगा, यानी कि उसकी मानसिकता ऐसे ही है। देखो बीजेपी में जितने भी है रेपिस्ट लोग हैं, रेपिस्ट है, गुंडे मवाली, ये सब भरे पड़े हैं, उनकी सोच भी गुंडा मवाली वाले हैं, तो वो करेंगे क्या, बोलेंगे क्या? हम और आप क्या कर सकते हैं? हमें निकलना होगा रोड पे, बाहर पे आनी होगी, हमें प्रोटेस्ट करनी होगी, हमें संविधान के तहत जो अपनी मांग को रखनी होगी। और इन सब को जितने भी खूनी बदमाश टेररिस्ट आतंकवादी जब इसमें भरे पड़े, आप देखो ना बीजेपी में, आप देखो कि बॉर्डर पे पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं? कितने पकड़े गए, कितने को सज़ा मिली, सब छूट जा रहे हैं। अब बताओ
कि जो किसी का मर्डर कर लेता है रेपिस्ट में उसको छोड़ दिया जाता है, और कोई किसी और का मॉब लिंचिंग किया जाता है उसके यहाँ कुछ नहीं पकड़ा जाता, उसको तुम जो है कहते हो केस विड्रॉ करेंगे। तो सोचो इस देश की मानसिकता को कहाँ लेके जा रहे हैं हम। कितनी सर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो महिला करे कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो करें जहन्नुम में जाए। अरे भैया जहन्नम में वो खुद जहन्नम में जा चुका है। जहन्नम का मतलब ये थोड़े है कि आप थोड़ा सा पैसा वैसा हो गया तो आप हो। जिसकी मान सम्मान नहीं हो, जिसकी अपनी मर्यादा नहीं हो, जो संविधान के बारे में कुछ जानता नहीं हो, और मोदी जी लगातार उसको जूता फूता मारते रहते हैं और अमित शाह लगातार मारते रहते हैं, तो वो चाहता है कि बाकी कम्युनिटी भी हमें जूता मारती रहे तो हम ठीक रहेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर जो हमेशा जब जूता पड़ता रहेगा तो ठीक रहेंगे। सर नीतीश कुमार की इस घटना के बाद पूरे विदेशों में पूरे देश की थू-थू हो रही है, तो क्या लग रहा है कि सर देश में एक आंदोलन होना चाहिए? देखिए इस तरह की जब भी कोई भी करेगा, हम हो या आप हो, और उस पर सरकार संज्ञान में नहीं लेगी, कोर्ट बैठी चुपचाप वो मुख दर्शक देखती रहेगी, तो उस पर लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे। आपके राइट को हनन किया जाएगा, दलित मुस्लिम ओबीसी के राइट को हनन किया जाएगा, किसी गरीब मुस्लिम मजलूम के राइट का हनन किया जाएगा, किसी बेटी बहनों की इज्जत की तार तार की जाएगी, उसको सम्मान नहीं की जाएगी, तो देश का पूरी दुनिया उसके खिलाफ में खड़ी होगी। सेम इसी तरह से आज नीतीश के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ पूरे लोग खड़े हुए हैं, और जगह जगह जो है उसकी जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप सोचो ना आज देश की इकोनॉमी कहाँ चली गई है, आप किस लेवल पर खड़े हो, तो आप सोचो पूरी बीजेपी ऐसी हो चुकी है कि उसको इस सब के करने के सिवाय कुछ और नहीं बचता। और वो महिला कितनी इज्जतदार है, अब देखिए वो जॉब नहीं कर सकती है, वो कहीं बाहर नहीं टहल सकती है, वो घूम नहीं सकती है, जहाँ जाएगी लोग उसके ऊपर इंटरफेयर उस पर कटाच करेंगे, चलना उसका मुश्किल हो जाएगा। छोटा सा वो अपना क्लिनिक भी खोलेगी, वहाँ पर भी लोग उसको बोलेंगे। तो सोचो एक महिला को तुमने किस तरह से उसको जलील कर दिया, उसको किस तरह से टॉर्चर कर दिया, दिमागी हालात उसको कैसे कर दिए, उसके परिवार को सोचो क्या हो गया हो, कितने पढ़ने लिखने के बाद से उसके साथ तुम ऐसे कर रहे हो। क्या किसी को अब तो कुछ दिन बाद कहेंगे भाई ये कपड़ा क्यों पहन रहे हो, किसी पुरुष को चाहे महिला को ये बोल सकते हैं भाई ये नहीं पहन सकते हो, जींस क्यों पहन रहे हो आप ये कैसे पहन रहे हो। तो सोचो कि बीजेपी का नीति से बाकी की मानसिकता क्या है। इस मानसिकता का, इस आतंकवादी सोच का, इस तरह के तालिबानी सोच का हमें विरोध करना होगा, हमें रोड पे आनी होगी, और संवैधानिक रूप में हमें जो है उस न्याय के लिए हमें प्रोटेस्ट करनी होगी, तभी इस देश बचेगा और बेटी बहनी बचेगी। और गांधी जी ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि जिस देश में अगर हमारी अपनी माता बहनों को अगर इज्जत नहीं है, हम धरती को आप माता कहते हो, मुसलमान 5 वक्त इस पर नमाज पढ़ता है, अगर आप माता कहते हो तो जब माता को ही इज्जत नहीं करोगे, बेटी बहनों का इज्जत नहीं करोगे, दुर्गा का पूजा क्यों करते हो आप, लक्ष्मी का पूजा करते हो आप, करते हो ना, आप बाकी जितनी भी देवियों का पूजा करते हो क्यों करते हो आप, सम्मान देते हो कि हम अपनी बेटी बहनों को भी उसी तरह समझते हैं। और आप बेटी बहनों को भी ऐसे बांटोगे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहन बहन है, बेटी बेटी है, सबकी कोई भी बेटी बहन है, वो सबकी बेटी बहन है, सबकी घर की वो आबरू है, इज्जत है। इसलिए इसके लिए हमें धर्म जाति संप्रदाय पे बात नहीं करनी होगी, हमें जो है संविधान के अनुरूप, संविधान के तहत जो है हमें बात करनी होगी, और इस पे एक्शन लेने के लिए कोर्ट से गुहार करनी होगी, और प्रशासन से बोलने होगी कि इस पे FIR करें, और बीजेपी सरकार से जितने भी इस तरह के लोग हैं इनको दंडित किया जाए।